जय जिनेंद्र। इस वीडियो में हम भक्तांबर स्तोत्र के श्लोक 15 और 16 का हिंदी अर्थ देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। श्लोक 15। श्लोक 15। चैत्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगिनाभि नेतं मनागपि मनो न विकारे मार्गम् कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलेन किं मन्दिराद्रिशिखिरं चलितं कदाचित्। नेक्स्ट स्लाइड में श्लोक 15 का हिंदी अर्थ। श्लोक 15 की फर्स्ट लाइन का वर्ड टू वर्ड हिंदी है चित्रम। चित्रम यानी कि आश्चर्य। फिर यहाँ पे है किमत्र। किमत्र यानी संधि विच्छेद है किम प्लस अत्र। किम यानी कि क्या और अत्र यानी कि इसमें। तो इसको जब हम अर्थ देखेंगे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसमें क्या और फिर फर्स्ट वर्ड आश्चर्य है। ते यानी कि आपके त्रिदशांग नाभि है। अब इधर ये विसर्ग जो आया है यहाँ पे, ये यहाँ से आया है नित्यम से। ये अधर र जो है ये यहाँ पे ये लगा है हमारा, तो इसका मतलब ये कंटिन्यू है यहाँ पे। निर्भह, ठीक है। नाभेह नित्यम, तो नाभेह तो यहाँ हुआ है त्रिदश और अंग नाभेह। तो त्रिदश यानी कि देव और अंग नामी वधुओं के द्वारा। और इसको कंप्लीट यदि इसका क्या मतलब हुआ, देव वधुओं के द्वारा यानी कि अप्सराओं के द्वारा। अप्सराएं कौन हो गई, जो देव वधुएं हैं, ठीक है। ये फिर आया नित्यम। नित्यम यानी कि खींचा जा सका हो या फिर अट्रैक्ट, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। मनो न विकार मार्गम, उससे पहले मनागपि। मनागपि यानी कि मनक प्लस अपि। अपि यानी कि भी और मनाक यानी कि थोड़ा थोड़ा भी, ठीक है। मनह मतलब हुआ मन। विकार, विकार मतलब कि बुरे भाव, ठीक है। मार्गम मार्ग की ओर। इसका इन टू लाइन्स का हिंदी है। तो इसको यहाँ पे ये पहले आएगा किमत्र। इसमें क्या आश्चर्य है, इसमें क्या आश्चर्य है कि देवलोक की अप्सराओं के द्वारा आपका मन थोड़ा भी बुरे विकार की ओर नहीं खींचा जा सका। इसमें हम जिनेंद्र भगवान के लिए बोल रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जो अप्सराएं इतनी सुंदर होती हैं, उनको देखकर भी आपका मन जरा सा भी बुरे विचार या विकार विचारों की तरफ, विकार भावों की ओर जरा भी नहीं खींचा गया। प्रभु को केवल ज्ञान हो जाता है, वो उनका ध्यान इतना उत्तम होता है कि उनको कोई भी चीज़ आकर्षित नहीं कर सकती। नेक्स्ट टू लाइन्स का नेक्स्ट स्लाइड में श्लोक 50 नेक्स्ट टू लाइन्स। कल्पांत काल, प्रलय काल, यानी कि जब सब कुछ समाप्त होने का समय आता है, जब यूनिवर्स एंड होता है, धरती समाप्त होता है, जब काल अंत आता है, तो उसको बोलते हैं प्रलय काल। मरुता यानी कि हवा, प्रचंड हवा या हवा, पवन। चलिता चलेन, तो ये हुआ है चलिता प्लस अचलेन, ठीक है। तो चलिता यानी कि चलायमान या चलित, और अचल लेन यानी पर्वतों को, ठीक है। कि क्या मंदिरादि, मंदराद्रि, तो ये हुआ है मंदर प्लस आद्रि। आद्रि यानी होता है पर्वत और मंदिर सुमेरु, तो मंदरादि का अर्थ हुआ सुमेरु पर्वत, ठीक है। शिखरम चोटी को, शिखरम यानी कि चोटी को, ठीक है। फिर ये हुआ चलितम,
चलितम यानी कि चलायमान की गई हो या फिर हिलाई गई हो। यहाँ पे भी हमने देखा था, तो चलायमान मतलब पर्वत को चलायमान करने का अर्थ हुआ पर्वत को हिलाना। कदाचित यानी कि कभी भी। कंप्लीट हिंदी अर्थ। तो यहाँ से हमने लिया प्रलय काल की, जो प्रलय काल में प्रबल वायु या प्रलय वाली जो वायु होती है वो पहाड़ों को हिला देती है। पर क्या वह सुमेरु पर्वत की चोटी को चलायमान कर सकती है? अर्थात कभी नहीं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट 2 लाइन्स और ये नेक्स्ट 2 लाइन्स को यदि देखते हैं तो इसमें भगवान के ध्यान को सुमेरु पर्वत की चोटी से तुलना इस तरीके से की गई है कि जिस तरीके से जब प्रलय काल की हवा चलती है उससे बाकी पहाड़ हिल सकते हैं पर सुमेरु पर्वत की चोटी नहीं हिल सकती। उसी प्रकार से जिन अप्सराओं की सुंदरता से बड़े से बड़े ज्ञानी भी आकर्षित हो सकते हैं, उनकी सुंदरता या उन अप्सराओं से प्रभु का ध्यान, जिनेंद्र भगवान का ध्यान बुरे विचारों की ओर जरा सा भी, उस मार्ग पे जरा भी नहीं आता, उनकी ओर खींचा नहीं जा सकता अप्सराओं की ओर। इसका कंप्लीट हिंदी अर्थ देखते हैं। श्लोक 15 हिंदी अर्थ। हे प्रभु, इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि देवलोक की अप्सराओं द्वारा आपका मन थोड़ा भी विकार भावों की ओर खींचा नहीं जा सका, क्योंकि यह जिस प्रकार पहाड़ों को चलायमान कर देने वाली प्रलय काल की प्रबल वायु द्वारा क्या सुमेरु पर्वत की चोटी कभी हिल सकती है? अर्थात कभी भी नहीं। नेक्स्ट लाइन में श्लोक 16। श्लोक 16 निर्धूम वर्तिर्पवर्जित तेल पूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमितं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतं चलिता चलाना दीपो अपरस्त्वमसिनाथ जगत् प्रकाशः। नेक्स्ट लाइन में श्लोक 16 का हिंदी अर्थ। श्लोक 16 फर्स्ट 2 लाइन्स वर्ड टू वर्ड हिंदी अर्थ। निर्धूम ये संधि विच्छेद हुआ है नेह प्लस धूम, ये जैसे कि पहले भी आया था आधा र जो है वो यहाँ पे विसर्ग और धूम। तो नेह यानी कि रहित के बिना, ठीक है। धुआं वर्तिर पवर्जित, तो फिर यहाँ पे ये जो आधा र है ये यहाँ पर विसर्ग बना है और ये र अपवर्जित, ठीक है। तो ये हो गया वर्तित यानी कि हुआ बाती और अपवर्जित त्याग कर दिया हो या फिर के बिना। इसको देखते पूरा वर्तिर पवर्जित है ना, वर्तिर पवर्जित या फिर वर्तेह प्लस अपवर्जित को पूरा अर्थ है बाती के बिना या बाती को त्याग कर दिया है। तेल पूरह यानी तेल हो गया, ठीक है। तेल पूर्ण हो गया यानी कि तेल समाप्त हो गया। कृत्स्नम मतलब समस्त, पूर्ण, समस्त या पूर्ण, कंप्लीट। जगत त्रयमितम, ठीक है। इधर संधि विच्छेद है फिर से, याधा तो है जगत प्लस त्रयम प्लस इदम, ठीक है। तो लोक, जगत यानी लोक, त्रयम यानी तीनों और इदम यानी यह तीनों लोक। तो इसको जब पढ़ेंगे तो क्या, जगत त्रयमितम को जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे यह तीनों लोक। प्रकटी करोषि यानी कर रहे हैं, प्रगति प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक है।
इसको देखते हैं। इन 2 लाइन से अभी हमें जो ये कंप्लीट श्लोक का अर्थ है वो अभी उसका अर्थ नहीं समझ आएगा कि किस संदर्भ में आचार्य श्री कहना चाह रहे हैं। तो अभी हम ये 2 लाइन्स का वर्ड टू वर्ड अर्थ देखते हैं कि हिंदी अर्थ की क्या होता है। सबसे पहला है धुआं रहित, बाती के बिना और तेल समाप्त हो गया है। फर्स्ट लाइन में यही कहा है। फिर उसके बाद कहा है यह तीनों लोक में समस्त रूप से प्रकाशित करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को देखते हैं, फिर कंप्लीट देखेंगे तो ये किस संदर्भ में कहा है वो हमें समझ आएगा। नेक्स्ट लाइन, गम्यो न जातु मरुता चलिता चलाना। तो गम्यो यानी कि प्रभावित होने योग्य, या फिर बुझ जाए। इधर आगे जब देखेंगे तो इसका गम्यों का प्रभावित होना यानी कि आएगा बुझने से। ठीक है, न तो नहीं है जातु, जातु यानी कि कभी भी। ठीक है, मरुता पिछले श्लोक में भी आया था, मरुताम यानी कि हवाओं के, चलिता चलानाम वही है फिर से, चलितम यानी कि हिला देती है, अचिलाम पहाड़ों को। ठीक है, दीपो अपरस्मसि। ठीक है, तो यहाँ पे संधि विच्छेद है, दीपह, दीपह, ये अध अ और ओ, तो यहाँ बना है ये तो अकम्प्लीट बना, ये अपरह और ये बना है दीपह, विसर्ग लगे हैं। तो दीपह यानी दीपक, अपरह अपर है जो मतलब अपूर्व है, अनोखा है, यूनिक है। त्वम यानी आप, असि यानी हो। तो इसको दीपो अपरस्मसि, जब इसका पूरा अर्थ देखते हैं इस शब्द का, तो ये यहाँ से हम देखते हैं कि आप यहाँ से लिया, आप अनोखे दीपक हो। ठीक है, जगत प्रकाशः, जगत को प्रकाशित करते हो, जगत प्रकाशः। कंप्लीट हिंदी अर्थ, हे नाथ, यह संबोधन आया था ना, नाथः एक्सक्लेमेशन साइन आया। हे नाथ, आप ऐसे अनोखे दीपक हो। कैसे अनोखे दीपक हो? जो जगत को प्रकाशित करता है। और कभी भी आया था यहाँ से जातु, ये हमने यहाँ से उठाया जातु, और कभी भी ऐसी हवाओं से प्रभावित नहीं होते। कैसी हवाओं से प्रभावित नहीं होते या बुझ नहीं सकते, जो पर्वतों को हिला देती है। तो यहाँ पे आचार्य श्री ने भगवान को एक दीपक से, दीपक कैसे, केवल ज्ञान रूपी दीपक है जो कि पूरे जगत को प्रकाशित करते हैं, और वो कभी ऐसी हवाओं से हिल नहीं सकते या बुझ नहीं सकते जो पर्वत को हिलाते। अब ये 2 लाइन और नेक्स्ट 2 लाइन जो हमारी फर्स्ट 2 लाइन्स थी, अब समझ आया कि वो जो आचार्य श्री ने उन 2 लाइन में कहा था धुआं रहित, बाती रहित, तेल रहित, वो एक दीपक के संदर्भ में कहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में श्लोक 60 कंप्लीट हिंदी अर्थ। तो यहाँ पे हे नाथ सबसे पहले लिया है, हे नाथ जो हमारा नाथः आया था संबोधन, तो हे नाथ। फिर हमने सेकेंड लाइन ली है जो आया था कृत्स्नम जगत त्रयमितम प्रगति करोषि, कि आप तीनों लोक को पूर्ण रूप से प्रकाशित करने वाले हैं। ठीक है, वाले ऐसे। फिर फोर्थ लाइन आई थी है ना हमारी, दीपो अपरस्मसि जगत प्रकाशः। ठीक है, तो ये कैसे अनोखे दीपक है। ठीक है, जो आया था दीपो अपरस्मसि, अपरस्मसि मतलब था ऐसे, अनोखे और दीपक है जो या जिसमें धुआं नहीं है। फिर आई हमारी फर्स्ट लाइन, ठीक है, निर्धूम वर्तिर अपवर्जित तेल पूरः, कि धुआं नहीं है, बाती के बिना और तेल समाप्त हो गया है। तो यहाँ पे जो धुआं नहीं है तो वो आया है, धुआं नहीं है यानी कि कर्म कालिमा रूपी धुआं नहीं है, मतलब कर्म नहीं है अब प्रभु में, तो कर्म
खत्म हो गए हैं। बाती के बिना यानी कि जो आश्रित नहीं है, निरपेक्ष रूप से जो किसी पे आश्रित नहीं है, फिर भी प्रज्वलित हो रहे हैं। और जिसका राग रूपी तेल कैसा है, राग रूपी है, तो राग भी समाप्त हो गया है, तेल भी समाप्त हो गया है। और फिर आइए थर्ड लाइन, जो कहा था कि बड़े बड़े पर्वतों को हिला देने वाली प्रचंड हवाएं भी जिसे बुझाने में असमर्थ है। तो क्या कहा है, कंप्लीट देखते हैं कि जिनेंद्र भगवान ऐसे दीपक हैं जिसमें धुआं नहीं है। सबसे पहले जो तीनों लोक को पूर्ण रूप से प्रकाशित करते हैं, जिनमें धुआं नहीं है, बाती के बिना है, तेल समाप्त हो गया है, और बड़े बड़े पर्वत को हिला देने वाली प्रचंड हवाएं भी जिनको बुझाने में, जिस दीपक को बुझाने में असमर्थ है। ऐसे हैं जिनेंद्र भगवान। नमो। पहले वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।